नमस्कार, आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। आज मध्य प्रदेश के गुना नगर में एक ऐसी खबर जिसने पूरे शहर को संस्कार, संगठन और राष्ट्र भाव से जोड़ दिया। गुना नगर की 12 बस्तियों में एक साथ आयोजित भव्य हिंदी सम्मेलन आज सामाजिक एकता और सांस्कृतिक चेतना का सशक्त उदाहरण बना। इन सम्मेलनों का उद्देश्य था हिंदू समाज को संगठित करना, युवाओं में देशभक्ति का संचार और समाज के हर वर्ग को संस्कार से जोड़ना। गुना नगर आज एक अलग ही रंग में नजर आया। नगर की 12 अलग अलग बस्तियों में जब एक साथ हिंदू सम्मेलन प्रारंभ हुआ तो हर ओर उत्साह, अनुशासन और श्रद्धा का वातावरण दिखाई दिया। इन सम्मेलनों में मातृशक्ति की सशक्त उपस्थिति, युवाओं की ऊर्जा, बच्चों का संस्कारमय उत्साह और वरिष्ठ नागरिकों का मार्गदर्शन सब कुछ देखने को मिला। शहर में विराट हिंदू सम्मेलन मनाया जा रहा है। शहर भर में 12 बस्तियों में यह आयोजन हो रहा है और इस वक्त हम कैंट क्षेत्र की गोपाल बस्ती में मौजूद हैं। यहाँ पर पंचमुखी हनुमान मंदिर के महंत सिया रामदास महाराज जी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए हैं। अन्य पदाधिकारी भी यहाँ पर शामिल हैं। गौ पूजन हुआ, भारत माता का पूजन हुआ और उसके पहले से यहाँ पर तमाम धार्मिक अनुष्ठान जारी रहे हैं। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर तमाम संभ्रांत लोग मौजूद हैं। अभी मेरे और बाएं ओर देखिएगा, ये जो मंदिर है इस क्षेत्र का, यहाँ पर सुंदरकांड का आयोजन हुआ है और आज दिन भर यहाँ पर इसी तरह से सामाजिक समरसता, हिंदुत्व की एकता, मजबूती और हमारे जो धार्मिक मूल्य हैं उन्हें कहीं ना कहीं मजबूत करने के लिए आयोजन होंगे और इसी तरह के आयोजन शहर भर में आज देखने को मिलेंगे। मैं आपको और भी जगह ले चलूँगा और दिखाऊंगा कि किस तरह के आयोजन वहाँ पर हो रहे हैं, कौन कौन लोग उनमें शामिल हुए हैं और किस तरह का बौद्धिक उन्होंने दिया है हिंदू समाज के लिए, जन जागरण के लिए। बोले नहीं, वीडियो बन जा। अब हमारा काफिला कैंट से होता हुआ हीरा बाग पहुंचा। यहाँ पर आपको बता दें कि विवेकानंद बस्ती में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था। यहाँ पर वक्ताओं द्वारा मंच पर बौद्धिक किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। महिला, पुरुष, बच्चे इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आपको बता दें कि विवेकानंद बस्ती में भी कई दिनों से इसकी तैयारियां चल रही थी। बाइक रैली निकल गई थी, निमंत्रण दिया गया था, लोगों को घर घर जाकर लोगों को बुलाया गया था और आज इस विराट हिंदू सम्मेलन में एकता नजर आई, जिसमें बड़ी संख्या में मातृशक्ति पहुंची, साथ में बच्चे पहुंचे। यहाँ पर आपको बता दें कि बड़ी संख्या में युवा, बुजुर्ग और बच्चे भी नजर आए, जिन्होंने इस पूरे सम्मेलन में चार चांद लगाते हुए अपनी राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र सेवा और कर्तव्य को सामने रखा। और यही उद्देश्य इस विराट हिंदू सम्मेलन का था कि हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए। आपको बता दें कि यहाँ पर एक कलश यात्रा निकाली गई, जिसका जगह जगह भव्य स्वागत किया गया और ये कलश यात्रा हीरा बाग स्थित विराट हिंदू सम्मेलन में जाकर संपन्न हुई। बौद्धिक यहाँ पर हुआ है और तमाम सारे संभ्रांतगण यहाँ पर मौजूद हैं और सभी इस सम्मेलन में शामिल हैं। बाकी साहब क्या कहेंगे आज के आयोजन के विषय?
आज का जो आयोजन हुआ है वर्तमान समय की आवश्यकता को देखते हुए ये आयोजन हुआ है। आज जो हिंदू समाज के साथ साजिशें हो रही हैं उसके लिए ये ज़रूरी है कि अपन समरसता फैलाएं, हिंदू एकता रखें। तो जब हिंदू एक रहेगा तो अपने अधिकारों के लिए भी जागृत रहेगा। दुर्गा बस्ती में यहाँ पर भी भव्य विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं द्वारा मंच पर संबोधित किया गया। यहाँ पर महान श्री रामदास जी महाराज नगर पालिका अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में लोग पहुँचे, जिन्होंने इस हिंदू सम्मेलन में एकता समरसता का भाव दिखाया। बड़ी संख्या में बुजुर्ग महिला बच्चे भी थे। यहाँ पर शाहभोज में सब लोगों ने मिलकर एक साथ भोजन किया। यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि सबको एकजुट होना है और अपने राष्ट्र और राष्ट्र के लिए आगे आना है। और इसी उद्देश्य को लेकर हिंदू सम्मेलन का आयोजन 12 बस्तियों में गुना शहर में किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष भी यहाँ पर पहुंची, जिन्होंने नीचे बैठकर सबके साथ भोजन ग्रहण किया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शहर भर में 12 बस्तियों में आयोजन हो रहे हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं दुर्गा बस्ती में। यहाँ भी बहुत ही शानदार आयोजन हुआ है, समरसता भोज हुआ है, अनुष्ठान हुए हैं, बौद्धिक हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अरविंद गुप्ता जी, पूर्व पार्षद हैं और वर्तमान में नगर पालिका अध्यक्ष के प्रतिनिधि हैं। क्या कहेंगे गुप्ता जी इस आयोजन के विषय में? आज हमारी दुर्गा बस्ती में हिंदू सम्मेलन का आयोजन, जैसा कि अभी आपने बताया कि आज हमारे 12 बस्तियों में हिंदू सम्मेलन था और उसी के अंतर्गत जो हमारी दुर्गा बस्ती आती है उसके अंतर्गत ये आयोजन रखा गया था। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में हिंदू लोगों ने दुर्गा बस्ती में सुबह 9:30 बजे सुंदरकांड प्रारंभ हुआ, उसके बाद हवन आरती हुई, उसके बाद बौद्धिक हुआ और हमारे मुख्य वक्ता के रूप में आज सिया राम जी महाराज पंचमुखी वाले के मुखारबिंद से हमको उनके प्रवचन व हिंदुत्व के मामले में, सनातन के मामले में उन्होंने सभी को जागृत किया। और मैं भी आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि एक राष्ट्र, एक समाज, कोई जात पात नहीं, हम सब हिंदू हैं। ये जो हिंदू समाज की जो सोच है, ये बात हकीकत है कि आज हिंदू अलग अलग वर्ग, अलग अलग उसमें बट रहा है। तो सबकी जो अपील है, जो सोच है इस देश के लिए कि विश्व गुरु बने, हिंदू राष्ट्र बने, और उसके अंतर्गत जो आज हिंदू सम्मेलनों के द्वारा जो अपील की जा रही है उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, जात पात की करो बधाई, हम सब हैं हिंदू भाई भाई। जैसा कि नाम दिया गया है विराट हिंदू सम्मेलन, और इसकी विराटता के छोटे छोटे अंश में आपको दिखाता चला आ रहा हूँ। यह क्रम आगे भी जारी रहेगा। इस वक्त हम दुर्गा बस्ती में मौजूद हैं, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। बौद्धिक हुआ है, सुधीजन, बुद्धिजीवी जन यहाँ पर मौजूद हैं और आज के दिन निश्चित रूप से ये भी अपने उद्गार व्यक्त करना चाहेंगे। तो जसवंत सिंह जी वकील साहब, आपसे ही शुरू करता हूँ, क्या कहेंगे? देखिए, जो संघ की स्थापना से 100 वर्ष पूरे हुए हैं, तो उस वक्त में ये आकलन किया जा रहा है कि संघ ने 100 वर्ष में समाज में अपना कितना प्रभाव छोड़ा।
तो वो ये दिख रहा है कि एक समय था जब डॉक्टर साहब ने संघ शुरू नहीं किया था, तो उस समय एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था कांग्रेस का, वो डॉक्टर साहब के हाथ में था। तो इस यहाँ कार्यक्रम हो रहा है और उस मोहल्ले में कोई हीरो आ गया था, तो सब छोड़ के चले गए। तो डॉक्टर साहब ने वहीं से कहा कि नहीं है, ये सत्ता नहीं ला सकती, इसको छोड़ के फिर उन्होंने संघ जमाया। तो आज आपने देखा कि हिंदू सम्मेलन किसी ने भी ये नहीं पूछा कि तुम कौन बरादरी के बेटा क्या बेटा, ये मकसद है समरसता का, तो किसी ने नहीं पूछा। तो संघ में 1925 से यही चल रहा है। गांधी जी भी एक बार 33 में गए थे बरदा में ऐसे संघ के सम्मेलन में, तब उन्होंने पहली बार कहा कि यार ये परोसने वाला कौन है, तो कहे हमें नहीं मालूम, क्या जात हम नहीं पूछते, और ये बैठा है ये कौन है नहीं पूछते। तो तब वो प्रभावित हुए थे संघ से। और आज संघ का देख रहा है आपको जो पंगत चल रही है, सब लोग इकट्ठे बैठे हुए हैं, सब नीचे बैठे हुए हैं। किसी भी हस्ती को, गुप्ता जी यहाँ वे भी नीचे ही बैठ के आएंगे, मैडम भी नीचे बैठेंगे। तो सब ऊंचा बड़ा कुछ नहीं होता, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, जाति बिरादरी कुछ नहीं, ये हिंदू सम्मेलन है। बिल्कुल समरसता और समानता का भाव जो आज यहाँ पर देखने को मिला है, 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। जिस उद्देश्य को लेकर हम चले थे, आज कहाँ तक पहुँचे। बहुत अधिक सफल हुए इस योजना में। आगे भी प्रयास है समाज को जागृत करने के लिए। पंच परिवर्तन का जो विषय चला है वो संघ लेकर के आया है, समाज को घर घर जा कर के देना है। क्या है, आपस में समाज बट रहा है, टुकड़ों में बटने की समस्याएं हम देख रहे हैं क्या आ रही हैं आज हमारे सामने। हम सब एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बने रहेंगे, हमारा राष्ट्र एक बना रहेगा, समृद्ध राष्ट्र बनेगा। इसके लिए हम सब प्रयासरत हैं। संघ उसी दिशा में अग्रसर आगे अपनी भूमिका निभा रहा है। जी बिल्कुल। और एक और विद्वान व्यक्ति मेरे इस जमात में शामिल हैं, पंडित तुलसीदास दुबे जी। और अगर आज मैं उनसे मुखातिब ना हूँ तो कहीं ना कहीं ये पूरी जो मेरी मुहिम है अधूरी रह जाएगी। पंडित जी, क्या आज के दिन आप उद्गार व्यक्त करेंगे और क्या संदेश आप, सार्थक संदेश, प्रेरणादायक संदेश देना चाहेंगे हिंदुओं को? ये जो वैदिक सूत्र दिए हैं विश्व के कल्याण को करने के लिए, लेकिन उसके लिए संगठन और शक्ति, इन दोनों की आवश्यकता होती है। श्री राम ने, श्री कृष्ण ने, महाराज गुरु गोविंद सिंह जी ने ये जो सिखाया है, ये हिंदू समाज आज एक साथ बैठकर अपनी शक्ति का आभास कर रहा है और अपने को इस सनातन सत्य वैदिक हिंदू संस्कृति के द्वारा पूरे विश्व में प्रेम, सद्भाव, बंधुत्व और धर्म की स्थापना का जागरण करने का संकल्प आज यहाँ इन सारे हिंदू समाज ने लिया है और इसके द्वारा ही केवल विश्व कल्याण हो सकता है। किसी भी संकल्प को पूरा करना हो तो वह संभवतः मार्ग शक्ति की उपस्थिति के बिना संपन्न नहीं हो सकता। और यहाँ भी आप देख पा रहे हैं अच्छी खासी तादाद में के लिए मौजूद है। अभी नहीं आए हैं, कृपया जल्दी से आ जाएं। भोजन प्रसादी चालू है। ये जो आयोजन की सफलता है, इसका श्रेय निश्चित रूप से उन कार्यकर्ताओं को है, उन कर्मठ कार्यकर्ताओं को है जिनकी कई दिनों की मेहनत इसके पीछे थी। और अब कहीं ना कहीं वह सुखद दृश्य हमें देखने को मिल रहे हैं जिसको लेकर यह सारी रूपरेखा तैयार की गई थी। क्या कहें? नमस्कार। पहले और मैं ये कहना चाहूँगी कि आज जो प्रोग्राम हुआ है बहुत ही शानदार और इस तरीके के होते रहना चाहिए, जिससे कि और जिस ढंग से कि आज महिलाओं की उपस्थिति थी वो सराहनीय थी। और इस तरह से प्रोग्राम अगर होते रहेंगे तो ये निश्चित रूप से हम सबके बीच में जागरूकता भी है और बहुत ही अच्छी पहल और रेगुलर चलनी चाहिए। और एक विशेष बात मैं कहना चाहूँगी कि जो ये बात कही गई है कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, ये जो स्लोगन है मतलब वन ऑफ द बेस्ट है। और इसी को शायद ये जो इस तरह के सम्मेलन से हम इस चीज़ को ख़त्म करा जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये आगे बढ़ा जा सकता है इस तरह। बिल्कुल, आगे बढ़ने के लिए ये सम्मेलन कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित होगा। ये जाति पाति की जो बातें हो रही हैं वे यहाँ से धराशायी हो जाएंगी। क्या कहेंगे? हाँ सही है, ये हिंदू सम्मेलन हुआ है जो कि बहुत ही बढ़िया हुआ है, शानदार हुआ है। और आगे भी ऐसा होता रहना चाहिए कि सभी मिले, हिंदू एक हो और सभी अलग अलग जाति के मिले थोड़े से और एक हिंदू समझे अपने को, सर को होना चाहिए। मैं गीता योगी, गायत्री शक्तिपीठ गुना।
परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने आज से 100 वर्ष पहले ही घोषणा कर दी थी कि 21वीं सदी नारी सदी होगी, और आज हम देखें हर क्षेत्र में महिलाएं आगे आ रही हैं। और ये संघ का जो अभी कार्यक्रम हम सब सम्मिलित हुए हैं जिसमें, इसमें भी हमें महिलाओं की भूमिका ज़्यादा देखने में आई है। तो मातृशक्ति से यही निवेदन करते हैं कि अपनी छवि को बनाए रखें, और महिलाओं पर अधिक दायित्व रहते हैं, हम सभी जानते हैं, हम सभी नारियां हैं, तो अपनी जिम्मेदारी को पूर्णतः हम अच्छी तरह से निर्वहन करें और आने वाली पीढ़ी को मार्गदर्शन करें, बच्चों में घरों में संस्कार की प्रचलन करें और बड़ों को मार्गदर्शन करें। और हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। 21वीं सदी नारी सदी, जाति धर्म सब एक समान, नर और नारी एक समान, ये नारा महिलाओं के लिए है। और गंदे चित्र लगाओ मत, नारी को लजाओ मत, जागेगी भाई जागेगी, नारी शक्ति जागेगी, और जाग गई भाई जाग गई, नारी शक्ति जाग गई। ये हम सब आज देख रहे हैं। धन्यवाद। बिल्कुल जागेगी नहीं बल्कि जाग चुकी है नारी शक्ति, और उसी का यह परिणाम है कि इस तरह से नारियों ने बढ़ चढ़कर हर कार्यक्रम में आगे अग्रपंक्ति में खड़े होकर हिस्सा लिया है और अपनी भागीदारी निभाई है, और कहीं ना कहीं अपने आप को साबित भी किया है। चुनाव में आयोजित ये सम्मेलन ये संदेश देता है कि जब समाज एकजुट, जागरूक और संस्कारित होता है तब राष्ट्र की नींव और भी मजबूत होती है। गुना से अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी की ये रिपोर्ट। निश्चित रूप से ऐसे आयोजन समाज में सकारात्मक ऊर्जा और एकता का संचार करते हैं। इसी के साथ इस खबर पर इतना ही। देश और संस्कृति से जुड़ी हर खबर के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले सबसे सटीक अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी गुना।